वीडियो के अंतर्गत हम सोशल और एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में देखेंगे। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न भी इसी के अंतर्गत देखेंगे। इससे पहले हम सिल्वीकल्चर, वन्य जीव, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फॉरेस्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में वीडियो देख चुके हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे लगभग आपको 10 से 12 वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके आगामी एसएपी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कीजिए। बस आपसे एक निवेदन है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं सोशल और एग्रो फॉरेस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। प्रश्न पहला, सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। ए टाम्सले, बी वेस्टोबी, सी ब्रंडिस, डी ब्लैक। सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग वेस्टोबी द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर दूसरा, वानिकी में जीव बांडा प्रजाति का उदाहरण है। ए लासोनिया इनर्मिस, बी नागफनी, सी करौंदा, डी उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उक्त सभी। प्रश्न नंबर तीसरा, कजरी कहाँ स्थित है। ए जयपुर, बी जोधपुर, सी झांसी, डी जबलपुर। इसका उत्तर हो जाएगा बी जोधपुर। प्रश्न नंबर चौथा, शेड मैनेजमेंट वानिकी में किसके द्वारा किया जाता है। ए छटाई, बी काट कर अलग करना, सी विरलन, डी उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, भारतीय कृषि वानिकी के जनक कौन है। भारतीय कृषि वानिकी के जनक कौन है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके कृषि वाले सेक्शन से। ए आर पी द्विवेदी, बी चुंदावत, सी के जी तेजवानी, डी पी के आर नायर। इसका उत्तर हो जाएगा सी के जी तेजवानी। प्रश्न नंबर 6, वानिकी में जड़ अवरोध किसको रोकने के लिए किया जाता है। वानिकी में जड़ अवरोध किसको रोकने के लिए किया जाता है। ए फसल वृद्धि, बी जड़ों के मिलाप को, सी वृक्ष वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी जड़ों के मिलाप को वानिकी में जड़ अवरोध रोकने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय कृषि वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। ए 8 मई को, बी 5 मई को, सी 21 मार्च को, डी 8 अक्टूबर को। कृषि वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर ए 8 मई को कृषि वानिकी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8, भारत का मशहूर टिम्बर मार्केट कहाँ स्थित है।
भारत का मशहूर टिम्बर मार्केट कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी नागपुर, सी त्रिशूर, डी यमुनानगर। इसका उत्तर डी यमुनानगर में भारत का मशहूर टिम्बर मार्केट स्थित है। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय कृषि वानिकी दिवस कब लागू हुई थी? ए 2014, बी 2013, सी 2015, डी 2012। इसका उत्तर हो जाएगा ए 2014 को राष्ट्रीय वानिकी नीति लागू हुई थी। प्रश्न 10, चिनार का रोपण किया जाता है, इसका उपयोग करके? ए अंकुरण द्वारा, बी बीज द्वारा, सी EYPS द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी बीज द्वारा। चिनार का रोपण किया जाता है बीज द्वारा। प्रश्न नंबर 11, ETP का अर्थ है? ए इंटायर ट्री प्लांटिंग, बी अर्ली ट्री प्रोमोटस, सी इंटायर ट्रांसप्लांटिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी इंटायर ट्रांसप्लांटिंग। ETP का अर्थ है इंटायर ट्रांसप्लांटिंग। प्रश्न नंबर 12 और 11 सेम है। ETP यहाँ पे ETP का अर्थ पूछा गया है, ठीक है, जैसा प्रश्न नंबर 11 में है, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 13, कृषि वानिकी पद्धति का चक्र हमेशा होता है? 1 वर्ष से अधिक, बी 1 वर्ष से कम, सी 1 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। कृषि वानिकी पद्धति का चक्र होता है, उत्तर ए 1 वर्ष से अधिक। प्रश्न नंबर 14, चिनार रोपण के लिए ETPS की ऊंचाई होती है? ए 1 मीटर, बी 2 मीटर, सी 3 मीटर, डी 6 मीटर। चिनार रोपण के लिए ETPS की ऊंचाई होती है सी, इसका उत्तर हो जाएगा सी 3 मीटर। होम गार्डन गृह उद्यान उदाहरण है? ए संयोग, बी सहगामी, सी पृथक, डी अंतर्वेशित। होम गार्डन गृह उद्यान का उदाहरण है, उत्तर सी पृथक। प्रश्न नंबर 16, चिनार रोपण सर्वाधिक मान्यरित है? ए 1 मीटर गुणित 1 मीटर, बी 2 मीटर गुणित 4 मीटर, सी 5 मीटर गुणित 4 मीटर, डी 6 मीटर गुणित 6 मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा सी 5 मीटर गुणित 4 मीटर। चिनार रोपण सर्वाधिक मान्य है 5 मीटर गुणित 4 मीटर की एरिया में। प्रश्न नंबर 17, बहुउद्देशीय वृक्ष का अर्थ है? ए बहुत सारे उत्पाद एक ही वृक्ष से प्राप्त होता है, बी कुछ ही वृक्षों से बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होता है, सी बहुत सारे वृक्ष से बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। बहुउद्देशीय वृक्ष का अर्थ है, उत्तर ए बहुत सारे उत्पाद
एक ही वृक्ष से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय वृक्ष का अर्थ। प्रश्न नंबर 18, ठुंड रोपण में इष्टतम ऊंचाई रखी जाती है। ठुंड मतलब कोई पेड़ है, उसका कोई शाखा को काट के लगाया जा रहा है। ए 1 मीटर से ज़्यादा, बी 2 मीटर से ज़्यादा, सी 4 मीटर से ज़्यादा, डी 5 मीटर से ज़्यादा। इसका उत्तर होगा बी 2 मीटर से ज़्यादा। प्रश्न नंबर 19, टांगिया तंत्र विकसित किया। ए के एस किंग, बी ब्रंडिस, सी पालरोस, डी ओलाकार। टांग यंत्र विकसित किया, उत्तर बी ब्रंडिस के द्वारा। प्रश्न नंबर 20, ग्रेविया ओपोसिटोफोलिया में कटाई का अवधि है। ए जून जुलाई, बी नवंबर मार्च, सी अगस्त सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी नवंबर मार्च। प्रश्न नंबर 21, प्राचीन समय में टोंगिया तंत्र का अभ्यास अमल किया जाता था। ए सामूहिक कटाई तंत्र, बी स्थानांतरित कृषि, सी स्पष्ट कटाई तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी स्थानांतरित कृषि। प्रश्न 22, पेड़ों के तनों को जमीन के नजदीक से काटना ताकि नए तने उग सके, पेड़ों की उपज हो, इस प्रकार की खेती कहलाती है। प्रश्न नंबर 22, पेड़ों के तनों को जमीन के नजदीक से काटना ताकि नए तने उग सके, पेड़ों की उपज हो, इस प्रकार की खेती कहलाती है। ए कटाई करना, बी काट कर अलग करना, सी कलम करना, डी विरलन करना। इसका उत्तर हो जाएगा ए कटाई करना। प्रश्न नंबर 23, गैर फलीदार एन स्थिरीकरण वृक्ष है। ए अल्नस नेपालेंसिस, बी एकासिया कैच्यू, सी गिएलिना नेपालेंसिस, सी गिएलिना अर्बोरिया, डी मेलिया डुबिया। इसका उत्तर हो जाएगा ए अल्नस नेपालेंसिस। प्रश्न नंबर 24, वानिकी में जमीन के नीचे के अंतःक्रिया प्रबंधन किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, वानिकी में जमीन के नीचे के अंतःक्रिया प्रबंधन किया जाता है। ए खाई बनाकर, बी जड़ छटाई, सी गहरी जुताई, डी उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उक्त सभी। वानिकी में जमीन के नीचे के अंतःक्रिया प्रबंधन किया जाता है, खाई बनाकर, जड़ छटाई, गहरी जुताई, यह तीनों करके किया जाता है। प्रश्न नंबर 25, सड़क किनारे रोपण के लिए कौन सा प्रजाति प्रथम पंक्ति रोपण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सड़क किनारे रोपण के लिए कौन सा प्रजाति प्रथम पंक्ति रोपण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ए आम, बी इमली, सी सैगोन, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा बी इमली। प्रश्न नंबर 26, कृषि वानिकी में छटाई किसकी सहायता से की जाती है। कृषि वानिकी में छटाई किसकी सहायता से की जाती है।
ए पोल कैंची, बी कुल्हाड़ी, सी चाकू, डी उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ए पोल कैंची। प्रश्न नंबर 27, गैर परंपरागत क्षेत्रों में वृक्षों का उत्पादन इस प्रकार की वानिकी कहलाती है। ए सामुदायिक वानिकी, बी शहरी वानिकी, सी विस्तृत वानिकी, डी कृषि वानिकी। गैर परंपरागत क्षेत्रों में वृक्षों का उत्पादन विस्तृत वानिकी कहलाती है। प्रश्न नंबर 28, एक प्रक्रिया जिसमें पेड़ों का शीर्ष जमीन स्तर से कम 2 मीटर ऊपर उगाया जाता है, अर्थात पशुओं के पहुंच से दूर, ताकि नए तने की लालिमा आ सके, वह कहलाता है ए छटाई, बी कलम करना, सी स्कंधन, डी कटाई। इसका उत्तर हो जाएगा सी स्कंधन। प्रश्न नंबर 29, किस वानिकी के तहत तालाब और जलाशयों के अग्रतट क्षेत्रों का वनीकरण किया जाता है? ए सामुदायिक वानिकी, बी विस्तृत वानिकी, सी कृषि वानिकी, डी खेतीबाड़ी वानिकी। इसका उत्तर हो जाएगा बी विस्तृत वानिकी। प्रश्न नंबर 30, होम गार्डन अधिकतर पाया जाता है ए निम्न वर्षा क्षेत्र में, बी मध्यम वर्षा क्षेत्र में, सी उच्च वर्षा क्षेत्र में, डी शुष्क क्षेत्र में। इसका उत्तर हो जाएगा सी उच्च वर्षा क्षेत्र में होम गार्डन अधिकतर पाया जाता है। चारा में जहरीला यौगिक है ए टमिन, बी ग्लाइकोसाइड, सी सेपोनिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए टमिन। चारा में जहरीला यौगिक है टमिन। प्रश्न नंबर 32, वृक्ष प्रजाति को 5F देती है कहलाती है ईंधन, चारा, भोजन और उर्वरक। वृक्ष प्रजाति जो 5F देती है कहलाती है ईंधन, चारा, भोजन और उर्वरक। ऑप्शन ए चारा वृक्ष, बी उर्वरक वृक्ष, सी फलीदार वृक्ष, डी बहुउद्देशीय वृक्ष। इसका उत्तर हो जाएगा डी बहुउद्देशीय वृक्ष। वृक्ष प्रजाति जो 5F देती है कहलाती है बहुउद्देशीय वृक्ष। प्रश्न नंबर 33, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड अस्तित्व में आया ए 1980, बी 1985, सी 1975, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी 1985। प्रश्न नंबर 34, शेल्टर बेल्ट में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लगभग ए 1:40, बी 1:10, सी 1:2, डी 1:20। इसका उत्तर हो जाएगा बी 1:10। शेल्टर बेल्ट में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 1:10। प्रश्न नंबर 35, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम है ए झूम, बी पूनम, सी पोड़ू, डी उपरोक्त सभी।
इन स्थानांतरण कृषि को इन तीनों नामों से भी जाना जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 36 टोंगिया पद्धति उस क्षेत्रफल में किया जाता है जहां वर्षा होती है। ए 1500 से 2000 मीटर, बी 100 से 1200 मीटर, सी 1200 से 1500 मीटर, डी 1800 से 2000 मिलीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा बी 100 से 1200 मिलीमीटर। टोंगिया पद्धति उस क्षेत्र में किया जाता है जहां वर्षा 100 से 1200 मिलीमीटर तक की होती है। बोले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है जहाँ। प्रश्न नंबर 37 मृदा में C अनुपात कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात माप है। ए नाइट्रेट की स्थिति, बी जैविक पदार्थ, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। मृदा में नाइट्रेट और जैविक पदार्थ सी और एन के अनुपात की माप है, इसलिए इसका आंसर होगा सी ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 38 गांव में टोंगियो पद्धति से लोग फसल उगाते हैं। गांव में टोंगियो पद्धति से लोग फसल उगाते हैं। ए 1 से 4 साल, बी 3 से 5 साल, सी 4 से 6 साल, डी 2 से 3 साल। इसका उत्तर हो जाएगा बी 3 से 5 साल गांव में टोंगियो पद्धति से लोग फसल उगाते हैं। प्रश्न नंबर 39 सामाजिक वानिकी का सर्वप्रथम अनुशंसा किया गया। ए BNHS द्वारा, बी कृषि के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा, सी WII द्वारा, डी ICFRE द्वारा। सामाजिक वानिकी का सर्वप्रथम अनुशंसा किया गया। उत्तर बी कृषि के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 40 भारत में निजी उत्पादन हेतु होमगार्ड का औसत आकार कितना होता है। ए 0.2 से 0.5 हेक्टेयर, बी 1 से 2 हेक्टेयर, सी 2 से 5 हेक्टेयर, डी इनमें से कोई नहीं। भारत में निजी उत्पादन हेतु होमगार्ड का औसत आकार होता है। उत्तर बी 1 से 2 हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 41 किस चारा पेड़ में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। ए ल्यूकियाना, बी बबूल, सी फाइकस, बी गेलिना। किस चारा पेड़ में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। इसका उत्तर होगा ए ल्यूकियाना। प्रश्न नंबर 42 उत्तर भारतीय कृषि उद्यानिकी में कौन सी मिश्रण आम है। ए सैगोन के साथ गेहूं, बी सैगोन के साथ धान, सी धान के साथ चिनार, बी गेहूं के चिनार। उत्तर भारतीय कृषि उद्यानिकी में कौन सी मिश्रण आम है। इसका उत्तर होगा डी गेहूं के चिनार। प्रश्न नंबर 43 कृषि वानिकी पत्रिका का प्रकाशन होता है। प्रश्न नंबर 43 कृषि वानिकी पत्रिका का प्रकाशन होता है। ए केनिया से, बी नीदरलैंड से, सी भारत से, डी न्यूयॉर्क से। कृषि वानिकी पत्रिका प्रकाशन होता है डी। इसका उत्तर हो जाएगा बी नीदरलैंड से। प्रश्न नंबर 44
तमिलनाडु गांगेयम क्षेत्र में मशहूर सिल्वी पास्टोरल मिश्रण है। ए सेंचरस सिलियारिस और एसासिया ल्यूकोफालिया, बी सेंचरस सिलियारिस और एसासिया सिनेगस, सी यूलालियोसिस बिन्नाता और एसासिया ल्यूकोफालिया, डी डायचैंथियम और एसासिया निलोटिका। इसका उत्तर हो जाएगा ए सेंचरस सिलियारिस और एसासिया ल्यूकोफालिया। प्रश्न नंबर 45, वह प्रजाति जो व्यावसायिक वानिकी के लिए उपयुक्त है। ए हार्डविकिया बिन्नाता, बी चिनार पॉपुलर, सी प्रोसोपिस, डी सीसम शिशु। इसका उत्तर हो जाएगा बी चिनार पॉपुलर। प्रश्न नंबर 46, शेल्टर बेल्ट का आकार होना चाहिए। शेल्टर बेल्ट का आकार होना चाहिए ए चौकोर, बी आयताकार, सी त्रिभुज, डी वृत्ताकार। शेल्टर बेल्ट का आकार होना चाहिए उत्तर सी त्रिभुज। प्रश्न नंबर 47, सर्वाधिक उपयुक्त ईंधन युक्त वाले वृक्ष में होता है। अधिक उष्मीमान, बी निम्न सख मात्रा, सी उच्च काष्ठ अपद्रव्यता, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 48, स्थानांतरित कृषि का सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव है। ए पशु बाधा, बी निम्न परिवार आय, सी मृदा हानि, डी खरपतवार वृद्धि। इसका उत्तर हो जाएगा सी मृदा हानि। प्रश्न नंबर 49, डी जर्नल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री टुडे का प्रकाशन होता है। प्रश्न नंबर 49, द जर्नल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री टुडे का प्रकाशन होता है। ए नैरोबी, बी नई दिल्ली, सी टोक्यो, डी वाशिंगटन। इसका उत्तर हो जाएगा डी वाशिंगटन। द जर्नल एग्रोफॉरेस्ट्री टुडे का प्रकाशन होता है वाशिंगटन से। प्रश्न नंबर 50, टोंगिया शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी। ए ब्रांडिल, बी उपनहिल, सी मुनरो, डी चतुर्वेदी। इसका उत्तर हो जाएगा बी उपनहिल के द्वारा टोंगिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी। प्रश्न 51, कृषि उद्यानिकी पद्धति में फलों के पौधों को छांटना चाहिए। ए वर्ष में एक बार, बी 2 वर्ष में एक बार, सी 5 वर्ष में एक बार, डी नियमित। इसका उत्तर हो जाएगा ए वर्ष में एक बार किसी उद्यानिकी पद्धति में फलों के पौधों को छांटना चाहिए, वर्ष में एक बार। प्रश्न नंबर 52, कृषि वानिकी में निम्नलिखित में कौन से मानदंड महत्वपूर्ण है। ए पेड़ों का घनत्व, बी पेड़ों का आयताकार होना, सी पेड़ों का व्यवस्थापन, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। कृषि वानिकी में निम्नलिखित में से यह कौन सा मापदंड महत्वपूर्ण है।
यह तीनों मानदंड बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3, कृषि वानिकी की भारतीय पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए रांची, बी झांसी, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा बी झांसी। प्रश्न नंबर 54, कृषि वानिकी प्रयोगों में जब प्रत्येक ब्लॉक में भूखंडों की संख्या प्रतिपादन की कुल संख्या से कम है तो कौन से डिजाइन का उपयोग किया जा सकता है? ए जाली डिजाइन, बी जटिल डिजाइन, सी अल्फा डिजाइन, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। कृषि वानिकी प्रयोगों में जब प्रत्येक ब्लॉक में भूखंडों की संख्या प्रतिपादन की कुल संख्या से कम है तो कौन से डिजाइन का उपयोग किया जा सकता है? यह तीनों डिजाइन का उपयोग किया जा सकता है। चिनार पॉपुलर का वृक्ष भारत में किसके द्वारा लाया गया था? ए ITC, बी बिल्ड, सी विमको, डी JK पेपर। चिनार का वृक्ष भारत में विमको द्वारा लाया गया था। इसका उत्तर होगा सी विमको। प्रश्न नंबर 56, विभिन्न MPTS की तुलना करने के लिए कौन सा डिजाइन उपयोग किया जा सकता है? ए जाली डिजाइन, बी अल्फा डिजाइन, सी जटिल डिजाइन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 57, राष्ट्रीय कृषि वानिकी शोध केंद्र NRCF झांसी का नया नाम क्या है? केंद्रीय कृषि वानिकी शोध संस्थान, बी भारतीय कृषि वानिकी संस्थान, सी राष्ट्रीय कृषि वानिकी केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए केंद्रीय कृषि वानिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय कृषि वानिकी केंद्र झांसी के नाम को बदलकर केंद्रीय कृषि वानिकी शोध संस्थान कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 58, एलोपैथी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ए ग्रीक, बी लैटिन, सी अंग्रेजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए ग्रीक से एलोपैथी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 59, खेजरी आधारित कृषि वानिकी पद्धति का सर्वाधिक प्रचलन है? राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी बिहार। खेजरी आधारित कृषि वानिकी पद्धति का सर्वाधिक प्रचलन है। इसका उत्तर होगा ए राजस्थान में। प्रश्न नंबर 60, कृषि वानिकी लाभदायक है जब LER का मान 1 से कम हो, बी F1,
सी एक से ज़्यादा हो, डी इनमें से कोई नहीं। एफ जो ऑप्शन है एक के बराबर, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा सी। एफ से एक से अधिक हो, LER का मान एक से अधिक हो तब कृषि वानिकी लाभदायक है होता है। प्रश्न नंबर 61, भारतीय चारागाह और चारा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए झांसी, बी रांची, सी कोयम्बटूर, डी जबलपुर। भारतीय चारागाह और चारा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ए झांसी। प्रश्न नंबर 62, एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर साइल मैनेजमेंट के लेखक है? एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर साइल मैनेजमेंट के लेखक है ए PK नायर, बी एंथनी यंग, सी कॉन्ग, डी गैरिटी। इसका उत्तर हो जाएगा बी एंथनी यंग। इसका उत्तर हो जाएगा एंथनी यंग। प्रश्न नंबर 63, होम गार्ड का प्रचलन सर्वाधिक किस राज्य में है? होम गार्ड का प्रचलन सर्वाधिक किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। होम गार्डन का प्रचलन सर्वाधिक किस राज्य में है? होम गार्डन का प्रचलन सर्वाधिक केरल राज्य में है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 64, कृषि वानिकी में मृदा में बदलाव का अध्ययन किया जा सकता है? ए वान्यूलकस द्वारा, बी बेल्ट्स द्वारा, बी सी स्कॉप द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी स्कॉप द्वारा कृषि वानिकी में मृदा में बदलाव का अध्ययन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 65, रोपण की वह विधि जो जल जमाव और क्षारीयता को रोकती है? ए अग्रतट क्षेत्र रोपण, बी नहर तट रोपण, सी रेलवे लाइन रोपण, डी गली रोपण उद्यान पथ। इसका उत्तर हो जाएगा बी नहर तट रोपण की वह विधि है जो जल जमाव क्षारीयता को रोकती है, नहर तट रोपण। इसका उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 66, कृषि वानिकी में मृदा, जैविक पदार्थ और उससे जुड़े हुए बदलावों का अध्ययन किया जा सकता है? ए स्कॉप सॉइल चेंज अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री द्वारा, बी सेंचुरी द्वारा, सी रोटेट, डी पार्च। कृषि वानिकी में मृदा, जैविक पदार्थ और उससे जुड़े हुए बदलाव का अध्ययन किया जा सकता है। उत्तर बी सेंचुरी द्वारा। प्रश्न नंबर 67, रोपण की वह विधि जिसमें कृषि फसल और वृक्षों की खेती एक साथ की जाती है? ए एकल, बी सहयोजन, सी बहु, डी मिश्रित। इसका उत्तर हो जाएगा बी सहयोजन। प्रश्न नंबर 68, समय और स्थानों में घटकों का एक विशेष व्यवस्था है? ए कृषि वानिकी पद्धति, बी कृषि वानिकी अभ्यास चलन, सी कृषि वानिकी तकनीक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 68, समय और स्थानों में घटकों का एक विशेष व्यवस्था है। इसका उत्तर हो जाएगा बी कृषि वानिकी अभ्यास चलन। प्रश्न नंबर 69, उत्तर भारत में चिनार वृक्ष लोकप्रिय है क्योंकि यह आसानी से उगता है,
बी शरद ऋतु में यह पत्ती विहीन रहता है, सी यह फल उत्पादित करता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी शरद ऋतु में यह पत्ती विहीन रहता है। उत्तर भारत में चिनार वृक्ष लोकप्रिय है क्योंकि शरद ऋतु में यह पत्ती विहीन रहता है। प्रश्न नंबर 70, लगभग कितने प्रकार के कृषि वानिकी चलन में है? लगभग कितने प्रकार के कृषि वानिकी चलन में है? ए 10, बी 15, सी 20, डी 4। इसका उत्तर हो जाएगा सी 20। लगभग 20 प्रकार के कृषि वानिकी चलन में है। इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक देखते हैं प्रश्न नंबर 70 तक। इसके अगले आने वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 70 से आगे के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अगर इस चैनल में नया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। इसके अगले प्रश्नों को इससे अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।